स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस की ये वीडियो में। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्लासेस और मैं हूं आपके साथ राज चौहान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट क्लासेस क्लास 12 मैथ पेपर सॉल्यूशन पार्ट 3 में मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूँ पार्ट 2 का, तो 2020 का मैथ का क्लास 12 का, जिसमें मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ। ये तीसरी वीडियो है और मैं 2 वीडियो में 2 क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट मतलब का खा में आता है, इसे का करा चुका हूँ मैं। और ये तीसरे का खा पे नंबर आ गया है। चलो सवाल देखते हैं। ये आपको सवाल दिख रहा होगा, ये है सवाल। सजेशन 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k का के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच के कोण का आपको फार्मूला पता होगा, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। पहले सवाल लिख लेते हैं। देखिए सवाल, ये सवाल है, हमने मान लिया है संख्याएं दी गई थी, ये इतना दिया था इतना दिया था, मैंने ये ए वेक्टर बराबर मान लिया, ये बी वेक्टर बराबर है। आपको फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला होता है इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर परिमाण होता है, या मोड भी कह सकते हैं इसे, इसमें परिमाण कहते हैं, और बी वेक्टर और कॉस थीटा। तुम कॉस थीटा अगर निकालें तो क्या हुआ, कॉस थीटा, और आप ये इसके भाग में चले जाए तो क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर परिमाण डॉट बी वेक्टर परिमाण। अब इसकी हम वैल्यू लगा लेते हैं तो क्या होगी, ए वेक्टर कितनी है तो क्या होगी, यहाँ पे कोष्टक में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के 2k कैप डॉट बी वेक्टर का 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और नीचे ब्रैकेट में ये लिख लिया है यही वाली संख्या 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देख समझ में आया हो यहाँ तक तो मैंने वैल्यू लगाई है, ये सूत्र है, फॉर्मूला है ये, इसमें मैंने सिर्फ वैल्यू लगाई है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटू होता है तो पहले आई का आई में, जे का जे में, के का के में करते हैं। तो आई का आई में करेंगे तो 2 का 3 करेंगे, 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, 1 का 3 करेंगे तो 3 प्लस 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 है तो 4 दूनी 8 अपॉन, और जो परिमाण में होता है उसका परिमाण निकालते हैं ऐसे, रूट में जो होती संख्या उसका वर्ग करके तो 2 दूनी 2 वर्ग माइनस प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस के 2 का वर्ग और रूट 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो हमारा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अब आगे चलते हैं। 8 और 6 14 माइनस 3 अपॉन 2 दूनी 4 1 4 4 1 5 और 4 9 रूट में 9 डॉट रूट में 16 और 9 और 9 9 18 24 34। इतना हो गया है आप सवाल, आप लोगों को सब समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉस थीटा, तो थीटा बराबर निकाला जाता है कौन, तो थीटा बराबर इधर जाएगी कॉस तो क्या होगी इनवर्स 11/3 रूट में 34 हो गया सवाल। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे का। ये सवाल दिख रहा होगा आप लोगों को, निम्न अवरोधों x प्लस बाई 8 3x प्लस 5 ये सब सवाल है। ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल कराना शुरू करते हैं। सवाल लिख लिया है मैंने। देखिए ये x प्लस बाई एक पहला समीकरण माना, ये दूसरा है, तो दोनों समीकरणों को समीकरण ही रूप देना है। पहले हमें समीकरण रूप कैसे देंगे, देखिए आप लोगों को समझ में समझाता हूँ मैं। तो समीकरण पहले से शुरू करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर लगा लेना है, लेस ग्रेटर देन और ग्रेटर देन की जगह बराबर लगा लेना है, और यहाँ पर भी बराबर लगा लेंगे, बराबर 15। तो ये हो गए
समीकरण रूप में आ गए। तो हम यहाँ पहले x बराबर 0 रखें, फिर y बराबर 0। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 से तो x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 से तो क्या हुआ यहाँ पे 0 प्लस y बराबर 8। तो y बराबर 8। तो क्या बनेगा समीकरण यहाँ पर, तो बिंदु बनेंगे हमारे 0,8, क्योंकि x बराबर 0, y बराबर कितने 8। पहली वाली x आगे लिखा जाता है, y पीछे x y होता है। तो y बराबर 0 से, y बराबर 0 से तो क्या होगा x प्लस के 0 बराबर 8, तो x बराबर 8। तो क्या होगा 8,0 बिंदु निकाल रहे हैं हम पहले। तो ऐसी वैसी इसमें करेंगे तो x बराबर 0 से तो क्या होगा 0 प्लस के 5y बराबर 15। तो y बराबर 15/5, 5 कटेंगे तो कहते हैं 5 बराबर y बराबर 3। तो बिंदु क्या बनेंगे हमारे यहाँ पे 0,3। तो हम ऐसे ही y बराबर 0 रखेंगे ऊपर, y बराबर 0 से तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 15। भाई मैंने हटा दिया सीधा 0 करके। तो x बराबर 3 से ही काटेंगे 5 बार, तो बिंदु निकलेंगे हमारे 5,0। ठीक है। अब हमें से इसका न्यूनतम मान निकालना है। अब क्या न्यूनतम मान निकालते हैं बिंदुओं की सहायता से। देखिए समीकरण मैंने लिख लिए हैं दोनों। पहले हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे दोनों समीकरणों की तुलना से। पहले निकालते हैं, चलिए बिंदु इन समीकरणों की तुलना से। तो पहले वाले समीकरण में अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो इससे ये कट जाएंगे, तो हमें y का मान निकल आएगा। यहाँ पे 5 से गुणा करते हैं तो x का मान निकल आएगा। पहले किसी का भी निकाली तो हम x पहले समीकरण एक में 3 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर लिख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो पहले हम समीकरण दूसरा लिख लेते हैं। तो 3x प्लस के 5y बराबर 15। इसमें 3 का गुणा करेंगे 3x प्लस 3y इक्वल टू 8 24। तो घटाने पर मैंने बोला था, तो घटाएंगे ऐसा माइनस रख के घटता है, तो इससे ये कट जाएगा। ये 5 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे 2, और 15 में से 24 के कितने बचेंगे 9 माइनस के 9। तो y बराबर 9/2। और ये मान हम x समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कौन सा ये वाला एक समीकरण है। तो x प्लस वाई बराबर 8 है, यहीं पर रख लेते हैं। तो x प्लस माइनस 9/2। अब हमें से x ये संख्या इस इधर भेज देते तो बराबर 8, इधर माइनस की इधर किसकी प्लस की, तो 9/2। तो इसका हम एलसीएम निकाल के पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इसमें गुणा हुआ तो 2/16 प्लस के 9, 16 और 9 25/2। तो x का मान निकल के आया 25/2, और y का मान है माइनस के 9/2। तो ये बिंदु हो जाएंगे हमारे 25/2 माइनस के 9/2। ये बिंदु निकल आया। अब हमें क्या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब हम तालिका बनाएंगे, उसकी मदद से न्यूनतम मान ज्ञात। तालिका और ग्राफ दोनों ही बना लिए हैं। पहले ग्राफ से आपको समझाते हैं, इसलिए ग्राफ बनाया है हमने। तो हमने बिंदु लिए थे, पहला था एक निकल के आए थे 0,8 और 8,0, और निकल के आए थे 0,3 और 5,0। यहाँ पे 0 है, ये निकल के आए थे। ये हम बिंदु ग्राफ से खींच के दिखाते हैं। तो 8 का 8 से खींचेगा, 8 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर, तो ये खींचेगा, ये हो गया 8 से 8 का। अब खींचेगा 3 से 5 का, ये इधर होगा, ये y का होता है, ये y का है, ये x का है, ये x डैश का है। डैश मतलब ऋणात्मक है इधर। तो यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 5, तो 3 से 5 को जाएगा ये है।
ये दोनों बिंदु एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका न्यूनतम मान नहीं होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान नहीं है, इसका न्यूनतम मान नहीं है। अब देखते हैं हम आगे वाला चौथा वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए 1-x/3 7y-14y/2 बराबर में है z-3/2, ये अलग संख्या और करके 7-7x/3p y-5/1 6-z/5 परस्पर लम्ब निकाले। लम्ब का सूत्र मैं अभी बताऊंगा, दोनों संख्या लम्ब होती हैं तो कैसे निकालते हैं। पहले हमने लम्ब के सूत्र की तरह बना लेते हैं। इसमें x माइनस होता है x1 y-5/1 z-n1, तो उसी के हिसाब से बनाएंगे। पहले x लेके आएंगे इधर हम, तो ऐसे करेंगे तो x-1, तो हमें माइनस गुणा करना पड़ेगा, मतलब माइनस नीचे लिख लेते हैं हम। और इसमें 7 का कॉमन लेंगे क्योंकि y अकेली होती है, तो y माइनस के साथ कॉमन लेंगे कितने हो जाएगा 2p के नीचे 7 भेज सकते हैं हम, तो 2p/7 बराबर z-3/2। ऐसे इसका भी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 7 x इधर लाई जाएगी और 7 भी कॉमन लिए जाए, तो x-1/-3p/7 बराबर ये ऐसा ही रहेगा y-5/1, और यहाँ पे माइनस कॉमन ली जाएगी z-6/5। हम इसे मान लें कि ये वाला p/q/r और इसे l-m-n मान लेंगे। और मानने के बाद हम इसे सूत्र में रखेंगे, इसे pl प्लस qm प्लस rn बराबर वैसे इन संख्याओं के मान लगा लेते हैं हम। p क्या है, p-3 है, ये यहाँ पे गलती से लिख गए, यहाँ पे है p/q/r, यहाँ पे नहीं है। तो p कितना है -3 इंटू l कितना है -3p/7 प्लस q कितना है 2p/7 इंटू m कितनी है 1 प्लस r कितना है 2, n कितनी है 5.0। ये है मान, तो इनका मल्टीप्लाई करते थे तो तीन तरफ 9p/7 प्लस 2p/7 प्लस का बराबर 0, तो इसका एलसीएम आएगा 7, तो 9p प्लस के 2p प्लस का 7 प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 बराबर 0। 7 को इधर भेज देंगे तो 0 0 हो जाएगा, 9 2 11p बराबर माइनस के 70 हो जाएंगे इधर, तो इधर गुणा में जाएगा भाग में हो जाएगा -70/11। पी का मान निकला है, पी का ही मान पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन में पी का मान ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चौथे का एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। दृश्य एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्राकृता ज्ञात कीजिए। हमें प्रायिकता निकालने, इसमें पहला 2 पार्ट दिए गए हैं इसके। पहला है वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, और दूसरा पार्ट ये है वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। चलो पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, पी ए बराबर 40 मैंने माना है, ए मान लिया मैंने गणित को, 40% विद्यार्थी गणित के हैं, तो पी ए बराबर 40 और ये 20 हैं, 20 बायोलॉजी के हैं और इंटरसेक्शन में होता है दोनों का कॉमन। जीव विज्ञान और गणित 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, मतलब कॉमन है। और पहले में क्या पूछ रहा है, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। वह गणित पढ़ता है, जो पढ़ता है उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, जैसे PA मैंने गणित माना था, और जीव विज्ञान जबकि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। ज्ञात है ना ये जीव विज्ञान पढ़ता है, तो जीव विज्ञान को हम नीचे लिख लेंगे। और इसका आपको सूत्र पता होगा, ये होता है, नहीं तो मैंने एक और सवाल कराया था पार्ट 1 में इसी पेपर का, तो उसमें भी इस सूत्र फॉर्मूला लगा था। तो इसका मान कितना है 10
इसका 20। तो इससे ये कट जाएगा, कितना निकल गया 1/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2। देखिए, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। मतलब उसका ठीक उल्टा है, मैंने यही किया है। देखिए, मैंने बताया था आपको, जो पढ़ता है उसे ऊपर लिखते हैं जीव विज्ञान पढ़ता है। मतलब बी मैंने जीव विज्ञान मानी थी 20% और एक गणित माना था 40%। तो वह गणित पढ़ता है, यह ज्ञात है कि 40%, मतलब वह गणित पढ़ता 40% है, इसलिए ये फॉर्मूला होगा इसका। मैंने बताया था P/B/A में जो नीचे होता है वो इधर लिख लेते हैं, ऊपर इंटरसेक्शन करके लिखते हैं। इसका मान है 10 और ये का मान है 40। तो 0 से 0 1/4। ये सवाल हो गया, बहुत ही ईजी था। अब खंड खा में चलते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए ब्रैकेट में डी एक्स का मान ज्ञात की, जहाँ ए अचर पद है। ए अचर पद आपको पता ही हुआ, इंटीग्रेशन में अचर पद दे देता है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको क्या करना है, देखिए, इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट एक्स माइनस प्लस ए कर लेते हैं, एक्स प्लस ए माइनस 2a। अगर हम -2a में से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, -x माइनस ए हो जाएगा, बात वही है। तो एक्स साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका हम साइन ए माइनस साइन बी से फॉर्मूला हुआ पता हुआ, नहीं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगाते हैं। तो साइन ए इसकी तरह ए एक्स प्लस ए है और कॉस बी की जगह कॉस 2a माइनस कॉस ए तो कॉस एक्स प्लस ए और साइन 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट इधर अलग लिख देते हैं, इधर अलग, समझ में आएगा पी आपके एक्स प्लस ए और कॉस 2a। यहाँ पे इतने में लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस ए और माइनस, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, कॉस एक्स प्लस ए साइन 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए ब्रैकेट 1 डी एक्स। तो इस साइन एक्स प्लस ए तो साइन एक्स प्लस ए कट जाएगा। तो आगे देखिए, इंटीग्रेशन कॉस 2a और डी एक्स का अंदर बड़ा करते थे तो डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन 2a आगे लिख लेते हैं, साइन 2a और इसका ऐसा करेंगे तो कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। समझ में आ रहा होगा। तो अब cos 2a क्या है, एक अचर पद का समाकलन नहीं होता है, तो ये अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स माइनस के साइन 2a कुछ नहीं हुआ और कॉट एक्स प्लस ए का क्या हुआ, लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस के ए प्लस सी, यही होगा। और ये एक्स आगे लिख दी जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं एक और। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए अगली वीडियो में बताएं अगले क्वेश्चन। अगर आप मैथ में क्वेश्चन कम समझ में आते हैं तो आप हमारा मैथ स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी फीस मात्र 300 रुपये है, कुछ ज़्यादा फीस नहीं है। मैं बहुत ही कम फीस ले रहा हूँ, 300 रुपये है। अगर आप लेना के उत्सुक हैं तो इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। और 300 रुपये गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी पे कर सकते हैं। और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।